नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 12वीं पास जो भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, आप लोग किस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे। पूरा जीरो से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गूगल में आपको सर्च कर लेना है यूके ट्रिपल एस सी। ठीक है, गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको चले जाना है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा विभिन्न विभागों के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तर की जो परीक्षा रहेगी, जो आपका रिक्त पदों का ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। तो अभी ये पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आप लोग जो है 31 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप अपने अपने कर लें। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पीडीएफ पढ़ लेनी है, क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, पर्सनल रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मेक पेमेंट और प्रिंट आउट। तो 5 स्टेपों में आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जो पहला स्टेप रहेगा तो इसमें आप लोग अच्छे से देख कर भरें, क्योंकि ये करेक्शन नहीं होगा। बाद में लोग गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ें तो आपकी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो मेन जो आपका रहता है पर्सनल डिटेल, उसमें करेक्शन होना काफ़ी टफ रहता है। ठीक है, मतलब नहीं होता। तो आप लोगों को अच्छे से एक एक पॉइंट को देखने के बाद ही अपना फॉर्म को सबमिट करें। तो अब देखें इसमें क्या क्या मांगा गया है। फोटो को आप रिसाइज कर लें। फोटो का जो साइज़ रहेगा वो 20 से 50 केबी तक होना चाहिए। सिग्नेचर का 10 केबी से 50 केबी तक होना चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट आप लोग ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं और अप्लाई नाउ के ऑप्शन में आप लोग अप्लाई करें। तो ये जो भर्ती आपकी रहेगी 12वीं पास रहने वाली है। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 286 पोस्ट रहेंगी। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको आप लोग पहले देखें, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो बेसिक जानकारी है। अब तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना शुरू का नाम लिखना होगा। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है, जैसे कोई कुमार लगाता है, चंद्र लगाता है, अगर आपका है तो वो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद अपना लास्ट नेम, जो आपका लास्ट जो रहेगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको फादर्स नेम लिखना है। इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टर मिसेज नहीं लगाना होता है। ठीक है, सीधे अपना फादर्स नेम लिखना है, पूरा नाम, मदर्स नेम, फुल नेम आपको इसमें लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में जैसे यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, तो यहाँ से आप डेट डाल दें, मंथ डाल दें, ईयर डाल दें। जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी। इसके बाद आप अपना जेंडर डालें। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस डालें। नेशनलिटी इंडियन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तभी आपको जो है रिजर्वेशन का मतलब, अगर आप कोई रिजर्वेशन लगाते हैं तभी उसका लाभ आपको मिल पाएगा। तो इसको आप यस कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने। क्षैतिज आरक्षण आपको तभी मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आपको बताना है कि आपका उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर है तो यस करें। उसमें आपको अपनी जो संख्या है वो मेंशन करनी है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, पंजीकरण संख्या क्या है, वैलिडिटी कब है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे वैलिडिटी लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कहीं सरकारी एम्प्लॉयड हैं, कहीं आप काम करते हैं सरकारी संस्थान में, तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से करी है तो इसको यस करें, अगर नहीं करी है तो नो करें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ऑप्शन है, तो इन दोनों में से एक आपका यस होना चाहिए। इसके साथ ही क्या आपका या आपके पिता पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्ध सैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनका ट्रांसफर बाहर नहीं किया जा सकता, उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, तो वो यस करें और अन्यथा नो करें। इसी तरीके से ये भी सेम रहेगा। इसमें भी आपका सरकारी संस्थान में अगर है और जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो वो यस नो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लें सभी लोग। उसके बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग यस नो करें। कैटेगरी आपको अपनी चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। सपोज अगर हम एससी की बात करते हैं तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रमाण पत्र आपने कहाँ से जारी करा है, तो ये सारी चीज़ें जैसे तहसील से रहता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ रहती है, इसके बाद पंजीकरण संख्या क्या रहती है, और जो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये आपका हुआ है, तो ये सारे आपके होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कहाँ से इशू हुआ है, डेट ऑफ मतलब कब से इशू हुआ है, तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नंबर क्या है और कब तक का वैलिड है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी पंजीकरण संख्या, वैलिडिटी कब तक है। देखिए अवे मतलब एक्सपायर अगर हो गया है, आपने लगा दिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है, अगर आपका नया बना है, अभी हाल फिलहाल में बना है, तभी आप लोग लगाएं, वरना आप लोग जो है अनरिजर्व कैटेगरी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से कर लें। इसके बाद अगर दिव्यांगजन है यस करें, वरना नो करें। एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए रहेगा, डिफेंस फ्रीडम फाइटर के लिए रहेगा, ये आपका जो है अनाथ बच्चों के लिए रहेगा। इसके साथ ही जो है ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब आपको ईमेल आईडी
कंफर्म ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी में आपका जितना भी अपडेट रहेगा एडमिट कार्ड से संबंधित सारी जानकारी आपको इसी ईमेल आईडी में मिलेगी, इसी फ़ोन नंबर में मिलेगी। तो ये आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। कोई दूसरा फ़ोन नंबर यहाँ पे डालें, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालें। इसके बाद अपना एड्रेस आधार कार्ड में देखकर अपना वर्तमान पता डालें। अगर आप कहीं और परमानेंट एड्रेस ये हो गया, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है दोनों तो अलग अलग है तो आप लोग इसमें टिक ना करें, अगर सेम है तो इसमें टिक कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनरल जानकारी है, आप लोग फिलअप कर सकते हैं। अब बात आई पासवर्ड की, तो पासवर्ड में देखिए कैसे फिलअप करना है। तो आपका पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए और इनका प्रयोग आप लोगों को नहीं करना। यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड डाल सकते हैं। जो सिक्योरिटी की बताई जा रही है उसको यहाँ पे लिखने के बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है, अगर इंग्लिश में है मतलब कैपिटल में है तो कैपिटल में करें, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल में करें, उसके बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर दें। तो इसके बाद जो है कंफर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि आपने सभी जानकारियां सही डाली हैं, कोई भी आपको इसमें करेक्शन नहीं करना है, एक एक करके आप सारी चीज़ें देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें देख लें, एड्रेस, सभी चीज़ें अगर आपने सही करी है तो आप लोग इसको डाल दें कि आपने सभी चीज़ें सही करी है और सबमिट कर दें। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है, मतलब कुछ गलत जानकारी आपने कर दी है, तो एडिट के ऑप्शन में यहाँ पे टिक करके एडिट डाटा कर सकते हैं। तो सभी जानकारी आपने सही डाली है तो सबमिट आप लोग कर दें, ओके कर दें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद लॉगिन आपको जो है दोबारा करना होगा, क्योंकि इसमें आधा घंटे का जो है समय मिलता है। तो सीधे आपको क्लिक हियर टू लॉगिन करेंगे। अब हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है जो अभी हमने बनाया, और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन हम लॉगिन करने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन जो है इसमें ऐड ऑन करनी होगी। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आप अपना नाम, फादर्स नेम चेकआउट कर सकते हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले देख लें, कौन सी पोस्ट का क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं जो भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक करें, अपने अकॉर्डिंग सारी पोस्ट के लिए कर सकते हैं। कब किसी पोस्ट में फिजिकल है, किसी में नहीं है, तो आप लोग देख लें किस तरीके से रहेगा। तो गर्ल्स वाले सिर्फ गर्ल्स के लिए ही फिल करें, तो ये चीज़ों का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही इंटरमीडिएट का जो है, अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तभी आप लोग इसको यस करें, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। जो हॉस्टल मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए ये रहेगा, अगर आपके पास है तभी आप लोग इसको यस करें, अगर नहीं है तो उस ऑप्शन को आप लोगों को यस नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद आपको जो है स्टोर कीपर का, हाउस कीपर का अगर एक्सपीरियंस है तभी जो है यस करें, वरना नो करें। और ऊपर भी जो पोस्ट आपने अप्लाई करी है हाउस कीपर फीमेल्स के लिए, तब आप यस करें, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है अगर आपके पास ये दोनों पोस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है। अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड ऑन करनी होगी, सबसे पहले 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर अगर डिप्लोमा करा है या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने करा है। तो सबसे पहले 10वीं का करेंगे, हाई स्कूल आपने कहाँ से करा है, कौन से बोर्ड्स से आपने करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना बोर्ड डाल सकते हैं, उत्तराखंड डालें। इसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी, मतलब उत्तराखंड बोर्ड से करा है या फिर सीबीएसई से करा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड डाल सकते हैं। कब आपकी जो है मार्कशीट इशू हुई थी, तो इसमें जो है इशू डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि किस तारीख को आपकी जो है मार्कशीट मिली थी। तो रिजल्ट में आप लोग अपने देख सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट रहे थे, जनरल सब्जेक्ट रहेंगे, मार्क्स आए थे, सीजीपी आए थे। तो यहाँ पे आपको अपने मार्क्स डालने होंगे, तो कितने मार्क्स आपके बने थे और टोटल कितने में से बने थे, तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगी। तो ऐड क्वालिफिकेशन कर लेना है। उसी तरीके से 12वीं की करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12वीं की मार्कशीट भी जो है सेम इसी तरीके से करनी होगी। और इसके बाद आपको अपना अगर डिप्लोमा करा है या फिर ग्रेजुएशन कुछ भी, अगर आपने हायर एजुकेशन करी है तो उसको आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आपको देख लेना, अपना रिजल्ट अपने पास रखें, उसी हिसाब से आप लोग अपना इसके बाद जो है आपको अपना एनसीसी एनएसएस अगर आपने करा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप लोग यस करें, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टेरिटोरियल आर्मी में अगर 2 साल का अनुभव है तो आप लोग यस करें, वरना नो कर सकते हैं। आगे आपको बढ़ जाना है और अपनी हाइट यहाँ पे डालनी होगी। अगर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको जो है छूट दी जाएगी, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। अगर है तो आपको इसमें छूट देखने को मिलेगी। तो मिनिमम आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, आपने जो है नोटिफिकेशन में देख लिया होगा। अपनी हाइट को यहाँ पे डाल देना है, कितने आपकी चेस्ट साइज़ है, और साथ में 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद कितनी बन रही है। साथ में जो है आपको यहाँ पे लिख देना है कि कितना आपका वजन है।
तो महिलाओं के लिए जो है चेस्ट नहीं मांगी गई है, फिर भी आप लोग लिख लें फॉर्म भरने के लिए, लेकिन बाद में जो है इसमें मांगा नहीं जाएगा। परीक्षा केंद्र आप कहाँ कहाँ डालना चाहते हैं, तो 2 परीक्षा केंद्र रहेंगे। तो जहाँ आप पहले फिल करेंगे तो वहाँ आपका जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके साथ ही कोई आपके में आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है या फिर ब्लैक लिस्ट तो नहीं कराया, तो आप लोग नो नो कर दें, अगर है तो यस कर सकते हैं। इसके बाद अपनी कैंडिडेट्स प्रूफ आपको डाल देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो उसका नंबर भी मेंशन कर लें। सारी चीज़ें पढ़ लें अच्छे से, कोई भी गलती नहीं करी होनी चाहिए। साथ में अपनी फ़ोटो जो है 20 से 50 केबी की होनी चाहिए और सिग्नेचर 10 केबी से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 केबी तक होगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल में जाके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो को जो है यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, साथ में सिग्नेचर को जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो सिग्नेचर दोनों आपने अपलोड कर दी और सक्सेसफुली आपकी जो है दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको एक बार रिव्यू कर लेना है, सारी चीज़ें आपने देख ली और मेक पेमेंट के ऑप्शन में आप लोग जो है पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए पे नाउ के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है फीस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। स्कैन क्यूआर कोड से भी आप लोग जो है इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा और उससे आप अपना जो है पूरा पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल कंप्लीट होगी तो आपको जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फ़ीस सबमिट हो गई है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल हो चुका है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इसका एग्ज़ाम रहेगा 31 जनवरी को जो है डेट बताई जा रही है, तो उस हिसाब से रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।